अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, यह दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस बयान ने अटकलों और चर्चाओं को जन्म दिया है कि क्या मोदी अगले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अमित शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक रुख को प्रकट करता है। क्या भाजपा के पास मोदी के बाद अपने नेतृत्व को संभालने की योजना है और आयु की बात उठाने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस बात का संकेत मिलता है? आइए संभावना का एक बार विश्लेषण करके देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दावे पर कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा और मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे, प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने कहा कि भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है और मोदी जी इस कार्यकाल को पूरा करेंगे और भविष्य में भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग मोदी जी के साथ हैं और विपक्ष गलतफहमियां फैला रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल के बयान की निंदा की और कहा है कि विपक्षियों में हताशा है और वे मोदी जी की उम्र का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि शायद शराब के नशे में उनके मुंह से सच निकल गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बाद में दूसरी पार्टी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। वैसे शाह का बयान भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अटकलों को खारिज करता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भाजपा मोदी को अपने नेता के रूप में मानती है। हालांकि केजरीवाल की टिप्पणी भाजपा की आंतरिक गतिशीलता और मोदी के उत्तराधिकार की योजना के सवाल उठाती। आयु का मुद्दा यह संकेत देता है कि विपक्ष भाजपा पर मोदी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाना जारी रख सकता है। आपको बता दें कि शाह और नड्डा के बयान स्पष्ट संकेत देते हैं कि भाजपा मोदी को अपने निर्विवाद नेता के रूप में देखती है और वह कम से कम 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेगी। हालांकि केजरीवाल की टिप्पणियां भाजपा की आंतरिक गतिशीलता और मोदी के उत्तराधिकार की योजना के सवाल उठाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि भाजपा ने पार्टी नेताओं के लिए 75 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित की है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि मोदी को इस नियम का पालन करना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि उन्हें पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में छूट दी जानी चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मोदी की उम्र एक ऐसा मुद्दा है जिसका विपक्ष लगातार इस्तेमाल कर रहा है। वे तर्क देते हैं कि मोदी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और देश का नेतृत्व करने में असमर्थ है। हालांकि भाजपा ने इस दावे को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि मोदी स्वस्थ और ऊर्जावान है। अंततः मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे या नहीं, यह सवाल अटकलों और व्याख्या का विषय है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह मोदी को अपना नेता मानती है, लेकिन यह संभव है कि यह पार्टी की सेवानिवृत्ति आयु के नियम या अन्य कारकों के कारण पद छोड़ने का निर्णय ले सकते। इस मामले में विपक्षी दलों ने शाह और नड्डा के बयानों की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा सच्चाई से भाग रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी जी की उम्र और स्वास्थ्य देश के लिए चिंता का विषय है। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि भाजपा एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक विचारधारा बन गई है और मोदी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बाकी शाह के बयान पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी एक मजबूत नेता है और उन्हें देश का नेतृत्व करना जारी रखना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए
और युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार 52% भारतीयों का मानना है कि मोदी को 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए, जबकि 48% का मानना है कि उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह अमित शाह के बयान ने इस बात की पुष्टि की है कि भाजपा मोदी को अपना नेता मानती है और वह कम से कम 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि उनकी उम्र का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसका विपक्ष लगातार इस्तेमाल कर रहा है। अंततः मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे या नहीं, यह सवाल अटकलों और व्याख्या का विषय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।